हेलो। आज मैं पढ़ाई के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आज मैं एक पढ़े लिखे लड़के के लिए हम चर्चा करते हैं कि पढ़ लिख के जो नौकरी नहीं करना चाहते हैं। बहुत आदमी की सोच रहता है कि हम पढ़ लिख के हम नौकरी नहीं लेंगे, हम खुद के लिए बिजनेस करेंगे, खुद के लिए हम व्यवसाय चलाएंगे। तो आइए हम इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 10 लड़का मिल के हम व्यवसाय कैसे चलाएं। एक स्वयं समूह ग्रुप बना के हम बिजनेस कैसे चलाएं। जिसके पास मान लीजिए मेरे पास 10 लाख की जरूरत है, 5 लाख की जरूरत है, या 50,000 की जरूरत है, या तो 25,000 के लिए 25,000 का भी जरूरत पड़े, हम भी एक बिजनेस चालू करने के लिए, एक व्यवसाय चालू करने के लिए, कोई दुकान या स्टोर खोलने के लिए हमको पहले पैसा की जरूरत पड़ता है। हम ये पैसा एकजुट कैसे करें और कैसे हम एक साथ बिजनेस कैसे चालू करें। मान लीजिए हम 10 लड़का को बिजनेस करना है, तो उसके लिए हम एक व्यवसाय कैसे चलाएं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत से ऐसे देखते हैं झारखंड में लड़का सब है, पढ़ लिख के बेरोजगार है, घर में आके बैठ गया है, उसके पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं रहने के कारण वो घर में बैठे हुए हैं। घर से ना उसको वैल्यू मिलता है, ना अपना रिलेशन से वैल्यू मिलता है। इसके लिए वो लड़का खुद में वो जो है अपने आप में एक अजीब महसूस करता है। अपने यानी उसमें जो उत्साह होना चाहिए वो जो है महसूस नहीं कर पाता है। और उसके लिए हम एक वीडियो बना रहा हूँ जो हम कि प्रत्येक लड़का अपने आप में जैसे पैसा नहीं रहने के कारण बिजनेस नहीं कर पाता है, ना कोई व्यवसाय कर पाता है, उसके पास पैसा नहीं है भाई। और आज के ज़माने में पैसा कोई देने वाला नहीं है। कोई लोन ऐसा भी है जो बैंक में जो जाने के बाद ऐसा लोन जो क्रेडिट ने होने के कारण लोन भी बैंक नहीं देती है। इसके कारण हम जो है स्वयं अब मान लीजिए प्रत्येक दिन में मान लीजिए 500 या तो 1000 रुपया कमाते हैं, या तो 200 रुपया कमा रहे हैं महीना में। आप कम से कम 6000 रुपये भी कमा रहे हैं महीना में, तो उस पर भी आप 10 लड़का समूह बना के आप बिजनेस चालू कर सकते हैं। महीना बाय महीना प्रत्येक महीना में एक लड़का के लिए उसका जो व्यवसाय अगर चालू करना चाहता है वो खुद अपना व्यवसाय चालू कर सकता है। आइए हम समझते हैं कैसे हम व्यवसाय चलाएंगे। एक समूह हम सबसे पहले समूह बनाते हैं 30 लड़का को। ये 30 सदस्य पहले 30 सदस्य लेते हैं। मान लीजिए 0 बैलेंस वाला जो 0, मान लीजिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, हम डेली काम करने चाहते हैं, काम करके हम बिजनेस कैसे चालू करें इसके बारे में समझेंगे। ये जो है 30 लड़का है। पहले ये 30 लड़का एक महीना में मान लीजिए 1000 रुपया जमा करता है। महीना में भाई 1000 रुपया तो कोई भी लड़का ऐसा कोई छोटा सा बच्चा भी काम करके और टाइम जैसे एक ऐसा समय निकाल के वो कमा सकता है। एक 200-300 रुपया कमा लेगा, जो डेली पढ़ाई करके भी कमा लेगा और समय निकाल के, समय बचा के पढ़ के भी वो समय बचा लेगा। पढ़ने वाला भी लड़का अपना व्यवसाय अगर पढ़ते पढ़ते भी व्यवसाय वो चालू कर सकता है। तो मान लीजिए 30 लड़का है, 1000 रुपया करके ये जमा करता है। प्रत्येक 30 लड़का है, प्रत्येक महीना अगर मान लीजिए 1000 रुपया करके जमा करता है, तो बराबर इसका हो जाता है 30,000 रुपया। ये 30,000 रुपया, ये 30,000 रुपया मान लीजिए एक महीना में हो गया। एक महीना में कितना आ गया? 30,000 रुपया। अब मान लीजिए इसमें 30 मेंबर है, 30 सदस्य है। 30 सदस्य को हम इसको क्या करेंगे, व्यवसाय के लिए हम दे देते हैं 30,000 रुपये, या तो 20,000 जो उसका अनुसार लगे 30,000 रुपया हम दे देंगे। तो कोई भी बिजनेस हो चालू कर सकता है 30,000
मिला है एक लड़का यानी एक सदस्य को कितना मिला 30,000 रुपया। बाकी सदस्य को इसमें क्या मिलने वाला है, ये मान लीजिए 30 लड़का जो है 30 लड़का 1,000 रुपये जमा करके 30,000 जमा करता है, इसको दे देता है बिजनेस के लिए। अब ये बिजनेस चालू करेगा तो ये जो 29 लड़का है 29 लड़का को क्या मिलेगा, तो सबसे पहले हम 30 लड़का को जो है ये इसमें हम परसेंटेज बांध देते हैं कि भाई आपको हम 30,000 रुपये में देंगे, 30,000 हम देंगे तो इतना हम परसेंट आपको हम लेंगे। मान लीजिए एक बात के मुताबिक 2% या तो 3% में 3% में उसको ब्याज में देते हैं, या तो 1% तो हम 30,000 रुपये देंगे। तो इसमें मान लीजिए इसमें अगर 30,000 रुपये देते हैं तो इसमें आ जाएगा 2 का 2 4 दिए 600 रुपया। इसमें अगर जाते हैं नहीं हाँ, इसमें 600 आ जाता है, इसमें 900 रुपया आ जाएगा और इसमें 300 रुपया आ जाएगा। मान लीजिए अपना अनुसार अपना सदस्य में कितना आप रखते हैं इंटरेस्ट, यानी कितना प्रतिशत आप ब्याज रखते हैं, ब्याज में हम कितना देंगे अगला आदमी को 30,000 रुपये प्रत्येक महीना। अब हम मान लेते हैं हम 30,000 रुपये हम जमा कर रहे हैं, प्रत्येक महीना 30,000 रुपये जमा कर रहे हैं, तो इसमें हम एक लड़का से मान लीजिए 900 रुपया यानी 3% में लगाते हैं। मान लिया एक साल में 12 महीना, अब 12 महीना में 30,000 रुपये जमा, 12 महीना, अब 12 गुना 30,000, 12 गुना 30,000 तो कितना आ जाएगा 36,000 रुपया। 3,60,000 रुपया, 3,60,000 रुपया आ जाता है। अब 3,60,000 का जो है इंटरेस्ट भी हम मान लीजिए 3% हम रख देते हैं, ब्याज भी 3% रख दिए। 36,000 का 3% जो है सो बहुत ज्यादा आ जाता है। मान लीजिए इसमें ब्याज भी अनाप शनाप आ जाएगा, ब्याज भी एक अनुमान लगाइए कि 36,000 के 30,000 के 900 रुपया आ रहा है प्रत्येक महीना। एक महीना में में 900 रुपया आ रहा है, एक महीना में 900 रुपया आ रहा है। तो इसमें 12 महीना में 10,800 रुपया आएगा। उसके बाद भी ये 900 रुपये भी ब्याज में लगेगा, ये 900 रुपये के भी हम 3% इसमें भी लगाएंगे, 3% लगाएंगे। अभी इसमें जो है सो ब्याज आते रहेगा और हर एक लड़का के लिए जो है सो बिजनेस, यानी प्रत्येक लड़का मान लीजिए 3 लाख इसमें बांट देंगे। प्रत्येक लड़का, एक लड़का जैसे बिजनेस करेगा उसमें बिजनेस खुद
अपना एक होता है ना कि हम जाके बैंक से ब्याज लेते हैं, ब्याज लेने के बाद उसको इंटरेस्ट देते हैं, वो इंटरेस्ट जो है बैंक में देने के बाद हमको इंटरेस्ट नहीं मिलता। और इसमें क्या होगा, ये जो 900 रुपया दे रहे हैं हम, मान लीजिए हम खुद के लिए हम ब्याज भर रहे हैं 3%, तो उसमें मेरा भी कुछ बनेगा, कुछ जो है कुछ ब्याज जो है ब्याज हमको भी मिलेगा, ब्याज हमको भी मिलेगा। ये जो है ब्याज कुछ हमको भी मिलेगा ये वाला, और हम अगर बैंक से लेते हैं वो ब्याज हमको नहीं मिलने वाला। वो ब्याज जो है बैंक वाला ले लिया, हमको एक भी रुपया नहीं बना। तो ये जो है, ये जो बिजनेस जो है, बिजनेस के बारे में जो हम बात कर रहे हैं आज, जो एक समूह ग्रुप, एक स्वयं समूह ग्रुप, एक स्वयं समूह ग्रुप जो चलाते हैं, उसमें जो है से लाखों रुपया, लाखों 10 लाख 20 लाख रुपया हम अगर जमा करते हैं, उसमें खुद बिजनेस बनाते हैं, खुद एक दूसरे के लेन देन करते हैं, हम उसको देते हैं, उससे ब्याज लेते हैं, खुद हम ये कहते हैं कि ये जो है 30 मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये 30 मेंबर, 30 सदस्य जो है, 30 सदस्य जो है, ये 30 सदस्य है। 30 सदस्य को जो है हम आपस में बिजनेस करेंगे, यानी क्या करेंगे, व्यवसाय चलाएंगे हम। व्यवसाय चलाने के बाद आपस में जो ब्याज आएगा खुद ही स्वयं जो अपना में ही एकत्रित होगा। ये सबसे बड़ा जो है सब फायदा है। हम अगला बैंक से हम सूद नहीं लेंगे, न सूद पर हम पैसा लेंगे या ब्याज पर हम पैसा लेंगे। हम खुद एक अपना सदस्य बना के, और इसमें सदस्य बनाने के बाद जो सब खुद में एक दूसरे पहले मान लीजिए हम 30 नंबर का, मान लीजिए 30 सदस्य है, हम सबसे पहले दूसरा व्यक्ति यानी दूसरा सदस्य को हम दिए इसमें पैसा, मान लीजिए 2 लाख रुपए दिए, ये 2 लाख रुपया दिए, इसमें 2 लाख का इंटरेस्ट जो है सो 6000 रुपया आ रहा है। ब्याज जो है, ब्याज 6000 रुपया आ रहा है। अब 6000 रुपया जो है हम 30 मेंबर में हम बांट लेंगे, 30 मेंबर में हम बांटते हैं। और ये भी पैसा तुरंत नहीं बांटते हैं, ये पैसा हम जो है सो एक जो है सो खाता में रखेंगे, खाता में हम रखते जाएंगे। ये भी पैसा मेरा बढ़ रहा है, मान लीजिए ये पैसा भी हम 30 मेंबर में आपस में जो है सो इसमें बांटेंगे। जो इतना मान लीजिए 30 मेंबर है, 30 मेंबर में अगर हर एक लड़का चाहता है कि हम बिजनेस करेंगे, तो हर एक लड़का को बिजनेस के लिए उसको हम पैसा खुद बाय खुद अपने में एकत्रित करके और हम बिजनेस कर सकते हैं। जिसके पास जरा सा भी पैसा, 1 रुपया भी नहीं है, डेली वो कमाता है, और कमा के मान लीजिए 1000 रुपया कमा रहा है, चाहे तो 500 रुपया कमा रहा है, तो 500 रुपये में खुद बिजनेस तो नहीं कर सकता है। तो हम 10 लड़का या तो 30 लड़का या 50 लड़का एकत्रित हो के हम खुद पैसा जमा करके इकट्ठा करके और एक बार एक लड़का बिजनेस करते हैं। और कोई भी दुकान, कोई भी ऐसा जनरल दुकान हम का चलाते हैं, या तो कोई बिजनेस बड़ा बिजनेस करते हैं, कोई मशीनरी या तो मशीन बेचते हैं, या तो बाइक के कोई भी ऐसा काम करते हैं, तो हम इसमें 30 में 30 अच्छा पैसा हम
कमाएंगे और अपना इन्वेस्ट जो हम अपना जो ब्याज हम अगले आदमी को नहीं देंगे, खुद। यानी हम ब्याज 10,000 रुपया भर रहे हैं तो उसमें 1,000-2,000 रुपया मेरा भी बन रहा है, वो अगला आदमी लेके और बक्सा में भर के या तो अपना पैकेट में डाल के अपना लेके नहीं फुल हो जा रहा है। बहुत सारा एक से एक देख रहे हैं अभी बजाज कंपनी, फिर माइक्रो कंपनी जो है वो पैसा ग्रुप में गांव पर गांव जाके दे रहा है, लेडीज में बांट रहा है। 10 लेडीज को जब बैठाया उसमें 25,000 रुपया करके दिया, उसमें 1% लेता है, लेकिन वो 1% हमको नहीं मिलता है। वो 1% जो है सो कंपनी, ब्याज कंपनी या तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी ये जो है सो लेके चला गया, वो हमको नहीं मिलता है। तो अब मान लीजिए हम उसको देंगे, उससे अच्छा है कि जो आप उसको देने के बाद 25,000 रुपया मान लीजिए बजाज कंपनी जो है सो 25,000 रुपया देता है। इसमें इंटरेस्ट 1% जो लेता है वो खुद लेके चला जाता है, हमको नहीं देता है। प्रत्येक लेडीज से 25,000 रुपया पहले दे देता है, उसके बाद देने के बाद प्रत्येक हफ्ता या तो 28 दिन या तो 20 दिन या तो फिर 30 दिन के अंदर वो फिर अपना जो है पैसा वो निकालने लगता है उससे कि भाई हमको किस्त में चाहे तो 2800 रुपया करके या तो फिर 2500 या तो फिर 2200 या तो 1500 ऐसे करके रेशियो बांध देता है कि भाई आप 2 साल या 1.5 साल में हमको पैसा 25,000 पूरा रिटर्न कर दो, यानी हमको वापस दो। उसके बाद भी 1% जो है 10,000 या 20,000 रुपये ये एक व्यक्ति दिया, 5,000 6,000 एक बात के मुताबिक कितना परसेंट बांधा हो तो ये 5 या 6,000 रुपये उसको दे रहा है प्रत्येक व्यक्ति। वो कम से कम 10 या तो 15 को समूह बनाया है। अब 15 व्यक्ति का समूह बनाया है और 15 व्यक्ति में अगर 5-5 हजार रुपया करके भी दिया तो 15 व्यक्ति में कितना हो गया, 50 और 25 75,000 रुपया वो हम ही लोग से लेके चला गया। 75,000 रुपया हम ही लोग से चला गया वो, हम ही लोग से। ये 75,000 रुपया अगर हम लोग ऐसा सोसाइटी या तो बिजनेस के बारे में हम समूह बना के खुद अपने हम पैसा एकत्रित करके और सारे लड़का में हम बिजनेस करते हैं तो ये 75,000 रुपया मेरा रहेगा, हम लोगों का रहेगा, ना कि ये कंपनी लेके जाएगा। भाई देखो बिजनेस करना है तो कुछ मेहनत करना पड़ेगा। अब मेहनत करने के बाद सारे लड़का इकट्ठा होके ये बिजनेस जो है सो खुद से चलाओ। ये मेरे अंदर जो है सो हम आप लोगों को जागरूक करने के लिए कंपनी जो है हम लोगों से लूट के ले जा रही है, इसके बारे में हम आप लोगों को हम बता रहे हैं। जो है सो कंपनी को लूटने नहीं दो, गांव गांव में हम अपना खुद के बिजनेस चलाए। जो अनपढ़ है, जो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी ये बिजनेस चला सकते हैं, हम लोग अपने से चला सकते हैं। कंपनी जो है हम लोग को लूट रहा है और हम लोग उनको लुटा रहे हैं अपना पैसा। नहीं लुटाएंगे हम लोग, अपना खुद से हम बिजनेस चालू करते हैं और खुद से बिजनेस चालू करके हम आगे बढ़ेंगे। हम जान रहे हैं कि यहाँ की नौकरी जो है सो कुछ पैसा में बिक जाता है। कोई ऐसा है कि हम घर में रह के नौकरी तो निकाल नहीं सकते, हम तैयारी करके हम नौकरी निकालेंगे, चाहे तो हजारीबाग जाए, चाहे रांची जाए, चाहे पटना जाए, चाहे तो दिल्ली जाए, कहीं भी ऑल इंडिया में कहीं भी जाके और नौकरी तैयारी करेंगे। हमारे पास 5,000 रुपया या 3,000 रुपया का इनकम रहे तो हमारा पिताजी या तो घर का जो स्थिति इतना खराब है वो तो दे नहीं पाएंगे, तो हम कहाँ से बिजनेस चालू करेंगे। बिजनेस तो हमारे पास के बात नहीं है, तो हम ये लड़का को जमा करते हैं या तो कोई भी ऐसा हो गांव का गार्जियन ऐसा, हम जमा करके और पैसा जमा करके एक बिजनेस चालू करेंगे और बिजनेस चालू करने के बाद ब्याज भी हमारा जो है 30 या 35 का ग्रुप रहेगा, उसमें हम आपस में बांटेंगे ब्याज। जो बिजनेस नहीं चालू करता है, जो पैसा जिसके पास ज्यादा है वो भी मान लीजिए एक इंटरेस्ट के मुताबिक वो पैसा इन्वेस्ट कर सकता है ये ग्रुप में या सोसाइटी में या तो फिर सदस्य ग्रुप में, स्वयं सदस्य ग्रुप में, कोई भी आप नाम रख सकते हैं ग्रुप में। तो इसमें हम ब्याज भी अच्छा से हम कमा सकते हैं, पैसा वाला आदमी भी ब्याज कमा सकता है। और इसमें बेरोजगार जो है तो बेचारा जो स्थिति अपने आप में ढिल गया है,
नर्वस हो गया है, जो पढ़ लिख के कि हम कहाँ करें भाई, अब पढ़ लिख के हमको बाहर जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा, या तो विदेश जाना पड़ेगा, ये नहीं हो। ये घर में रह के भी अपना बिजनेस चालू कर सकता है, अच्छा इनकम, अच्छा अपना जो है सो अपना स्थिति जो सुधार सकता है, और अपने आप में जो है मजबूती बना सकता है, पैसा कमा सकता है भाई। ये जो है सो आप लोगों के लिए है भाई। अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अब इससे अगर सब्सक्राइब आप लोग करते हैं तो हम अगला वीडियो में इससे और बेहतरीन जो है बिजनेस के बारे में हम बताएंगे, और हम पढ़ाई के बारे में हम डालते हैं बच्चे के लिए, जो ये जो है सो बेरोजगार हम देखें अपने दोस्तों के लिए, दोस्तों को देखें जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो पढ़ लिख के भी बैठे हुए हैं, हम इसके लिए हम ये सब चीज़ डालें। चलिए ठीक है, हम अगला वीडियो में आते हैं एक अच्छा वीडियो लेके, और ये वीडियो भाई जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें।